नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव आपका अपने चैनल वन स्टॉप क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे छोटे भाई बहन अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक महत्वपूर्ण घटना चक्र यानी पूर्वावलोकन भारत भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। ये बुक सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। सबसे पहले आप एक नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाएं, क्योंकि सिर्फ इस बुक को PDF की तरह पढ़ना ही नहीं है, वो तो आप भी इसको कर सकते हैं। हम प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको बताते चलेंगे जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। ये बुक वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं खुद UP PCS की तैयारी करता हूं और वर्तमान समय में एक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। तो आप समझ सकते हैं कि हम सभी को कितनी जम के मेहनत करनी होगी और हमें इस बुक को निचोड़ के पी जाना होगा। मेरा मकसद इस वीडियो को या इस पूर्वावलोकन को पढ़ाना सिर्फ इतना ही है कि जो मेरे छोटे भाई बहन पूर्वावलोकन की बुक नहीं ले पाए हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी 4th क्लास है यानी क्लास 4, उसको पढ़ते हैं। मानक समय। भारत की प्रमाणिक माध्यम रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। अब इसको हम आपको एक बार अच्छे से समझाते हैं। देखिए, ये बन गया भारत। अब टाइम में अंतर ना आए, यहाँ हम अर्थ बना दे रहे हैं। एक जो ये लाइन गई है देशांतर रेखा, इसको बोलते हैं GMT लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि लंदन से होकर गुजरती है। ऐसे ही भारत के लिए भी एक मानक समय रेखा निर्धारित की गई है, वो है 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ जो टाइम होगा वही टाइम भारत में हर जगह निर्धारित किया जाता है, चाहे सूरज अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकले या गुजरात में सबसे लास्ट में, उससे मतलब नहीं है। यहाँ जो टाइम होता है वही टाइम निर्धारित किया जाता है हर जगह। तो आगे हम आपको बताते हैं। यह देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मध्य GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जो यह अर्थ हो गया, यहाँ से जो ग्रीनविच मीन टाइम गुजरा है लंदन से, और भारत यहाँ पर है, यहाँ और इसके बीच में 5.5 घंटा का अंतर आता है। यानी अगर यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ 6 बजे ही सूरज तो यहाँ निकल जाता है, 6 घंटा यहाँ से आगे। इसके बाद सूरज यहाँ पर नज़र आएगा, सबसे पहले भारत में, उसके बाद फिर यहाँ पर पहुँचेगा। इसीलिए 6 घंटा 5.5 घंटा ये ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामोत्तर को 7.5 डिग्री देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बेहद देशांतरी विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। चलिए पहले इसको अच्छे से समझते हैं। ये आपका बन गया भारत, और यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ है गुजरात। तो इन दोनों के बीच में 2 घंटे, 2 घंटे का अंतर पाया था। यानी अगर यहाँ 6 बजे सूरज निकल रहा है तो यहाँ पर 8 बजे तो नहीं वैसे, लेकिन 2 घंटे का, जिसे मतलब यहाँ पर जब निकला है तो इसके 2 घंटे बाद ही यहाँ पर सूरज निकलेगा। क्योंकि यहाँ जो IST जो टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अगर यहाँ का इसी के समय के अनुसार यहाँ हर जगह भारत में समय निर्धारित किया जाता है। यानी जब भी यहाँ सूरज निकलेगा उसके 2 घंटे बाद ही गुजरात में सूरज दिखाई देगा। चलिए आगे देखते हैं। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हैं 82.5 पूर्व यामांतर को भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। भारत की मानक समय रेखा देखिए, प्रयागराज इलाहाबाद से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से।
हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि कर्क रेखा और यामोत्तर रेखा दोनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरते हैं, और कर्क रेखा और यामोत्तर रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं, दोनों में अंतर है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 अंश तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिला के 360 डिग्री होती है। अब इसको भी एक बार समझ लेते हैं। ये बन गया आपका अर्थ और ये हो गया इक्वेटर जाता है। अभी यहाँ से 0 डिग्री से जो ग्रीनविच मीन टाइम गई है, अब ये जो सभी रेखाएं जा रही हैं ये देशांतर रेखाएं हैं, जितनी भी रेखाएं जा रही हैं देशांतर रेखा। अब ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से पूर्व पश्चिम में जाएंगे तो 180 लॉन्गिट्यूड लाइन मिलेंगी या देशांतरी रेखाएं मिलेंगी। पूर्व में जाएंगे तो यहाँ भी 180 देशांतरी रेखाएं मिलेंगी, मतलब 360 देशांतरी रेखाएं आपको अर्थ में मिलेंगी। समझ में आया? सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं। इसको भी समझ लेते हैं। जब आप अक्षांश पढ़ रहे थे तो जो भूमध्य रेखा था वही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता था, लेकिन अगर आप ऊपर का जो अक्षांश रेखा देखेंगे वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में नहीं बांटेगा। लेकिन जो देशांतर है वो कहीं कौन सा भी देशांतर रेखा आप ले लीजिए वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में ही बांटेगा। कोई सा भी देशांतर रेखा ले लीजिए वो पृथ्वी को बराबर ही भागों में बांटता है, लेकिन अक्षांश रेखा बराबर भागों में नहीं बांटता। सिर्फ भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। पश्चिमी ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर रेखा, पश्चिम की ओर स्थित 180 तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर रेखा। जैसे ये हो गया, ये ग्रीनविच मीन टाइम है 0 डिग्री। यहाँ से जितनी भी रेखाएं हैं 180, इसको पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर रेखा कहेंगे। यहाँ पर जितनी भी रेखाएं देशांतरी रेखाएं होंगी उसको पूर्वी देशांतरी रेखाएं कहेंगे। टोटल मिला के 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। अब आगे चलते हैं। पृथ्वी 24 घंटे यानी 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाएं की संख्या भी 360 होती है। यानी जो हमारा ये अर्थ है, ये एक चक्कर लगाने में 24 घंटा का समय लेता है और 360 डिग्री ये घूमता है। और जो देशांतर रेखाएं भी हैं वो टोटल पृथ्वी पे कितनी हैं? 360। यानी अतः एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ये फैक्ट याद रखिएगा, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं कि एक देशांतर घूमने में, जैसे पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ठीक है, 0 है, फिर एक डिग्री पे गई तो दूसरा देशांतर आने में 4 मिनट का समय लगता है। क्योंकि पश्चिम से पूर्व अपने धुरी पे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व ऐसे घूम रही है, तो जैसे जैसे वो एक देशांतर पे है फिर दूसरा देशांतर जब आएगा तो 4 मिनट का समय लगेगा, फिर दूसरे देशांतर पहुंच जाएगी, फिर ऐसे घूमेगी, फिर तीसरे देशांतर पे ऐसे पहुंचेगी। मतलब एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आता है। बस ये 2 लाइन याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन इसी पे बनते हैं कि एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय और 15 देशांतर में 1 घंटा। कैलकुलेशन कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि 15 देशांतर घूमने में 1 घंटे का अंतर आता है। सूर्य यहाँ पर है, देख लीजिएगा। एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का और इस प्रकार प्रत्येक देशांतर को 1 घंटे का अंतर आता है। आगे देखते हैं। सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है, अतः 0 प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय GMT से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर GMT से पीछे रहता है। अब इससे देख लेते हैं, आपको समझा देते हैं। ये देखिए 0 डिग्री हो गया। यहाँ जितने भी देश होंगे, यहाँ इस साइड पूरब में, वो यहाँ से आगे उनका समय रहेगा, और जो पश्चिम में होंगे जितने भी देश उनका समय पीछे रहेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाएगी
इसको समझ लेते हैं। जैसे ये हो गया पृथ्वी, ये GMT लाइन है 0 डिग्री पे। यहाँ पूर्व में जितने भी देश रहेंगे पृथ्वी के, वो यहाँ से उनका समय आगे रहेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर है, पृथ्वी ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो सबसे पहले यहाँ सूर्य की रोशनी पड़ेगी, फिर जब घूम के और जाएगा तो फिर यहाँ पड़ेगी, फिर यहाँ पड़ेगी, फिर और ऐसे घूमता रहेगा, तो यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी। मतलब इन लोग आगे रहेंगे, यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक जितने भी 180 देश, सबसे पहले इस जगह, फिर इस जगह, फिर ऐसे ऐसे होते 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 सबसे लास्ट में तब यहाँ पर आएगा। उसके बाद देख लेते हैं, पश्चिम की ओर पीछे रहता है। 0 से 180 पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है, यौन ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इस प्रकार 0 से 180 पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 पूर्व एवं 180 पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 पूर्व एवं पश्चिम या उत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को जोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। यानी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये हो गया जो सामने दिख रहा है यह यामोत्तर रेखा है, टाइमलाइन है, और इसके पीछे जस्ट जो रेखाएं होती हैं, इसी के पीछे जो जस्ट रेखा होती है वो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 1 है, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वो क्या होगी। अब इसको बहुत ध्यान समझिएगा, इसी में कन्फ्यूजन होता है। देखिए, कह रहा है जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, जो भारत का यामोत्तर रेखा है वहाँ उस 82.5 डिग्री पे 12 बज रहे हैं, सपोज डैट, और एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, यानी वो पूर्व में होगा। वो जो भी देश होगा, जो भी होगा स्थान, वो पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में रहेगा तो सुबह रहेगा वहाँ पर, वहाँ सबसे पहले वो आगे है, सुबह का 6 बज रहा है तो वो आगे है, तो इसका मतलब पश्चिम साइड में नहीं है, भारत के वो पूर्व साइड में है। तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वो बताइए, वो कितने डिग्री पे है वो स्थान। तो हमने आपको बताया था कि 1 घंटा में 15 डिग्री घूम रहा है, और टोटल कितने घंटे का अंतर आता है। देखिए, 12 बज रहा है यामोत्तर रेखा पे, भारत की यामोत्तर रेखा पर, जो कि 82.5 डिग्री पे है। अब 82.5 डिग्री आप यहाँ पर समझ लीजिए, 82.5 डिग्री, ठीक है। अब 82.5 डिग्री पर 12 बज रहा है, और कह रहा है कि जिस स्थान पर है वो कौन सा डिग्री है जहाँ 6 बज रहा है। तो कितने का अंतर आ रहा है, 12 बज रहा है यहाँ पर और 6 बज रहा है वहाँ, यानी 6 घंटे का अंतर आ रहा है। तो 1 घंटे में कितना डिग्री, 15 डिग्री। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि एक जो 4 मिनट लगता है 1 डिग्री में, तो 15 डिग्री में कितना समय लगता है, 1 घंटा। तो 1 घंटा में जब 1 घंटा में 15 डिग्री जा रहा है तो 6 घंटा में कितना जाएगा, 15 छक्का 90 डिग्री। तो 82.5 और 90 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, मुझे लग रहा है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व, क्योंकि पूर्व में है, 6 बज रहा है, सुबह का 6 बज रहा है, तो पूर्व में होगा, तो 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व, बी वाला ऑप्शन सही है। ऐसे आप निकालेंगे तो आप फटाक से निकाल ले जाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसी में फंस जाएंगे। 2 ही तरह से निकलता है, या तो घंटे से निकाल लीजिए फटाक से, या फिर डिग्री अगर पूछ रहा है और समय पूछ रहा है तो डिग्री वाले से निकालिएगा। तो 1 घंटे में 15 डिग्री और 6 घंटा आगे है, तो आपको निकालना है 6 घंटा आगे है, तो 1 घंटा में 15 डिग्री घूम रहा है, तो 6 घंटा घूमने में कितना डिग्री जाएगा, वो 15 छक्का 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे वो स्थान है, तो 90 डिग्री और ये 82 डिग्री दोनों जोड़ देंगे, 172 डिग्री पे वो आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जब भारतीय मानक समय यामोत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके यामोत्तर के बीच 15 डिग्री गुणे 6 बराबर 90 डिग्री, 1 घंटा में 15 डिग्री का अंतराल होगा। भारत का मानक समय 82.5 यामोत्तर है, अतः वह स्थान 90 + 82.5 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व होगा। ऐसे निकाल लीजिए। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। हमने बताया कि भारत में ही 2 घंटे का अंतराल है सूर्योदय में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है और गुजरात में सबसे लास्ट में। गुजरात का देशांतरी विस्तार
68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देश के मध्य और अरुणाचल प्रदेश के देशांतरी विस्तार 91 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व है, तथा गुजरात के पश्चिम या अरुणाचल के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरी का अंतर 29 डिग्री 26 मिनट है। क्योंकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए 29 डिग्री 26 मिनट गुणे 4 बराबर लगभग 118 मिनट अर्थात लगभग 2 घंटे का अंतराल होगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो ज़्यादा समय मत दीजिएगा, इसको आप समझ लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा समय मत दीजिएगा, इसको बहुत रटने की ज़रूरत होती है और ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर सिर्फ घुमाने के लिए पूछता है कि बच्चे का टाइम ज़्यादा लगे और उससे क्वेश्चन सॉल्व ना हो सके। तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा समय मत दीजिएगा, मेरी राय यही है, बाकी आपके ऊपर है। क्योंकि ऐसे में आप कितने डिग्री कैसे कैसे याद करेंगे, कितने डिग्री के बीच में कौन सा है, कितने डिग्री के बीच में, तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ दीजिए, सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? रीवा। अब चारों ऑप्शन है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया जो MPPCS में 2008 में आया, अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा आया तो रटे रहिए, कर सकते हैं। लेकिन अगर एक भी ऑप्शन इधर उधर कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, कोई और सिटी का नाम दे दिया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और रीवा लगा के चले आएंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए रीवा मत याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ऐसे रहेगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन थोड़ा भी आगे पीछे किया और रीवा लगा दिए तो फिर गलत हो जाएगा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, पूछ रहा है कि यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92.5 पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? अब देखिए पूर्वी कह रहा है तो इसका मतलब आगे है, और भारतीय मानक समय यानी 82.5 डिग्री पे 10 बज रहा है, 82.5 डिग्री पे 10 बज रहा है तो 92 का समय पूछ रहा है। तो 82.5 में 92 में से 82.5 निकाल लीजिए तो कितना डिग्री का अंतर आ रहा है बीच में, कितना 82.5 मान लीजिए। आपको यहाँ मैप से हम थोड़ा समझा दें। मान लीजिए 82.5 दिया हुआ है और यहाँ 92 पे है, कोई स्थान यहाँ 92 पे 82.5। अब इसके बीच में कितने देशांतर पड़ रहे होंगे ये आपको देखना है। अब 82.5 से 92 तक आपको जाना है, इस अंक से लेके इस अंक तक जाना है तो कितना और देशांतर आपको जाना होगा? तो मुझे लग रहा है 9.5 देशांतर आपको जाना होगा। तो हमने बताया है कि एक देशांतर जाने में 4 मिनट लग रहा है, तो 9.5 जाने में कितना लगेगा? एक देशांतर में 4 मिनट लग रहा है तो 9 देशांतर में 4 9 36 मिनट ये हो गया, और प्लस 30 ये है उसका आधा 38। तो कितना समय लग जाएगा आपको? लगभग यहाँ 10 बजे हुए हैं। अब देखिए 82.5 डिग्री है, 92 डिग्री है, 9.5 डिग्री का अंतर आ रहा है, 9.5 डिग्री। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 9 डिग्री में 36 मिनट हो गया, और अभी आधा डिग्री बचा हुआ। आधा, जब 1 डिग्री में 4 मिनट लग रहा है तो आधा डिग्री में 2 मिनट, यानी 36 और 2 38 मिनट हो गया। तो जब 38 मिनट का अंतर है तो यहाँ 10 बज रहा है 82.5 डिग्री पे, तो इसका मतलब है कि 10:38 पूर्वाह्न पूर्व दिया हुआ है, तो आगे का समय होगा 10:38 होगा। बी वाला ऑप्शन सही है, देख लीजिए बी वाला ऑप्शन सही है। IAS में पूछा गया क्वेश्चन था। 92.5 पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलांग मेघालय की राजधानी एवं भारत के मानक समय के बीच 92.5 में से 82.5 घटा देंगे, 9.5 देशांतर का अंतर है। चूँकि एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए इसके बीच 9.5 गुणे 4 38 मिनट का अंतर होगा। चूँकि भारतीय मानक समय पर पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, इसलिए शिलांग में पूर्वाह्न का 10:38 का समय होगा। इसको समझ में आ गया है आपको? अगर देशांतर जिसे दे रहा है, दो ही चीज़ से आप निकाल सकते हैं। अगर समय दे दिया है, देशांतर पूछ रहा है तो घंटे से निकाल लीजिए फटाक से। अगर देशांतर दे रहा है, समय पूछ रहा है तो देशांतर को घटा के उसमें से गुणा कर दीजिए। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर मध्याह्न तो 120 पूर्वी देशांतर पे स्थानीय समय क्या होगा? अब इसको आप समझ लीजिएगा कि यामोत्तर पे मध्याह्न है, मतलब 12 बज रहा है दोपहर का, तो 100 पूर्वी देशांतर पे क्या होगा? वैसे जैसे हमने आपको बताया वैसे ही गुणा कर लीजिएगा, आपका निकल जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही है, 2:30। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, 5 राज्यों से गुजरती है ना, जिसमें से महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती? नागपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, पटना। हमने आपको बताया इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है।
निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत के प्रमाणिक माध्यमिक रेखा कहलाता है? 87 डिग्री 30 पूर्वी, 85 डिग्री 30 पूर्वी, 84 डिग्री 30 पूर्वी, 82 डिग्री 30 पूर्वी। डी वाला ऑप्शन सही है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और इसमें आदमी भ्रमित हो जाता है। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद के नैनी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है और भी एग्ज़ामों में। ये तो UPPCS दिया हुआ है, UPP, रेलवे, जहाँ जहाँ जियोग्राफी आता है वहाँ वहाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है 5.5 घंटे का। प्लस देखिए यहाँ माइनस दिया है, यहाँ प्लस, प्लस मतलब आगे है, 5.5 घंटा आगे है जो ग्रीनविच टाइम है, और IST टाइम जो है 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच GMT में 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? हमने आपको बताया 2 घंटे का अंतर होता है, तो 2 घंटे का अंतर होगा तो लगभग 7 बजे प्रातः। इसको भी देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? देखिए ये भी फिर घुमाने वाला क्वेश्चन आ गया है, इसको रट लीजिएगा। ए वाला ऑप्शन है बंगलोर, लेकिन ऑप्शन थोड़ा भी आगे पीछे किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। अगर रटना होगा तो इसको रट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूरस्थ बिंदु पढ़ेंगे। आपको अगर वीडियो समझ में आया हो, बस आपको 2 चीज़ इसमें याद करनी है। अब आपको थोड़ा सा फैक्ट बता दे रहे हैं। भारत से जो यामोत्तर रेखा भारतीय IST टाइम जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये याद करना है कौन कौन से राज्य हैं, आपको मालूम है। फिर दूसरा, एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, 15 देशांतर घूमने में 1 घंटे का अंतर आता है। बस इसी के आंकड़े के हिसाब से आप लगाएंगे। सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है और सबसे लास्ट में गुजरात में होता है। लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। GMT लाइन यानी ग्रीनविच मीन टाइम से IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 5.5 घंटे का अंतर है। बस इतना जो भी दिया है इसमें यही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। बस आपको तुरंत कैलकुलेशन करना आना चाहिए, तुरंत आप निकाल ले जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं। धन्यवाद।